नमस्कार। आज संडे के दिन हम एक और नई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं। पढ़ाने की जगह आज के दिन मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। सभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और जो आज मैंने लोगो लगाया है उस पर लिखा है, क्वालिटी इज़ नॉट एन एक्ट, इट इज़ ए हैबिट। यानी गुण कोई कार्य नहीं है, ये आदत है। अगर आपने चाहे अपनी पढ़ाई हो, चाहे अच्छे गुण हो, सच बोलना हो या किसी की सहायता करना हो, अगर आपने इन गुणों को अपना लिया तो ये आपको एक बहुत महान कार्य के लिए ऊंचे पदों तक लेकर जाएगी। इसी संबंध में मैं एक कहानी की शुरुआत करता हूँ कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी रेल से कहीं जा रहे थे। वह जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे उस डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेज़ों को क्या थी कि साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे, बार बार कर रहे थे। और जो उस डिब्बे में साधु यात्री थे वो उनकी बातें सुन रहे थे और अंग्रेज़ उनको गाली भी दे रहे थे। उन अंग्रेज़ों की सोच थी कि साधु अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए उन अंग्रेज़ों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन बात कुछ उसे उल्ट थी। इसलिए उन अंग्रेज़ों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत थी कि अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में दे रहे थे। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया, जो रेल में उनकी बुराई कर रहे थे। अवसर मिलने पर विवेकानंद के पास गए और उनसे नम्रतापूर्वक पूछा, आपने हम लोगों की बात सुनी, आपने बुरा माना होगा। स्वामी जी ने बड़े ही शालीनता से उनका उत्तर दिया। स्वामी जी बोले, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक व्यस्त था कि आप लोगों की बात सुनी भी पर उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। स्वामी जी की यह जवाब सुनकर अंग्रेज़ों का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने चरणों में झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। तो आज की इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये होगा कि हमें सदैव अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, तो हमारा जो शिष्य एक यानी स्टूडेंट का जो दायित्व है, उसका लक्ष्य है, वो यही है कि कैसा भी संकट आए, कैसी भी व्यवस्था आए, हमें जो अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। अपना लक्ष्य पढ़ाई का है, हम उसको जारी रखें। तो आज के लिए इतना ही। स्टोरी कैसी लगी इसको आप लाइक, कमेंट और शेयर करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।